नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं परिमित संख्याओं एक्सरसाइज 1.1 जो हमने कल की थी उसकी क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं वहां पर हम आ गए हैं। इसके 3 प्रश्न हमने किए थे। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। और हमारे पास ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहां पे बात आती है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे नाम से ही क्लियर है, प्रतिलोम का क्या मीनिंग होता है? उल्टा। जैसे हमने जो जय प्रतिलोम किया था, ठीक है। जो जय प्रतिलोम में क्या किया था, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो उसको हम प्लस कर देते थे। अब गुणात्मक प्रतिलोम देखो, जो जोड़ होता है उसका उल्टा होता है घटाव, घटाव का उल्टा होता है जोड़। तो फिर गुना का उल्टा क्या होगा? गुना का उल्टा होगा भाग, है ना। तो फिर गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई संख्या, ठीक है, -13 जैसे दे रखी है, ठीक है, -13 जो है इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या आएगा? -1/13। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा बन गया गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, मतलब इसको उल्टा हमने कर दिया। पहले ये गुना में 13 था, अब ये भाग में चला गया। क्लियर हुआ? फिर सेकंड प्रश्न देखो इसका, -13/19। 13 ऊपर गुना में है, 19 भाग में है, दोनों को उल्टा कर देना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? -19/13। यहां पर एक बात आपने ख्याल रखनी है कि जो जय प्रतिलोम में हम क्या करते थे, पहले प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देते थे और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में जो इसके सिंबल है, प्लस का है चाहे माइनस का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, देखो अगर माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। सिर्फ हमने उसकी जो वैल्यू है इसको उल्टा कर देना है। ठीक, 1/5 है, प्लस का है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/1। जहां सिंपली इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखो इसका। चौथे प्रश्न का गुणात्मक प्रतिलोम आप कैसे निकालोगे? इसके आपके पास 2 तरीके बनते हैं। या तो पहले इसको गुना कर लो, जो आंसर आ गया उसको उल्टा करके गुणात्मक प्रतिलोम लिख दो, या फिर दोनों का ही गुणात्मक प्रतिलोम निकालकर फिर गुना कर दो। दोबारा बताता हूं, अगर आपके पास किसी तरह का जो स्टेटमेंट दी है, अगर उसमें कोई आपका हल करना रहता है, जैसे ये 2 की गुना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के 2 तरीके हैं। या तो पहले उसको हल कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको उल्टा करके गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, अभी बराबर में इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, 8/5, माइनस का निशान ऐसे ही रहेगा। ठीक, गुना में इसका -7/3। ओके, तो गुणात्मक प्रतिलोम हमने निकाल दिया। फिर इसको हल करेंगे। माइनस माइनस, 2 माइनस की निशानी अगर गुना में हो जाए तो क्या बन जाती है? प्लस। देखो ऊपर नीचे कोई पहाड़े पे कोई नंबर है तो वो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 8 7 56, 5 3 15, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। यहां पे देखो मैंने यहां बराबर का निशान नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। अब मैंने इसका क्या निकाल दिया? गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दिया था। अब इसको मैं बराबर रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले इसको हल कर रहा हूं। माइनस माइनस प्लस
2/5। 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता, 2/5 ही आ जाएगा। 2 माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। अब ये रकम हमारे पास ये बन गई। अभी तक हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकाला, तो फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? गुणात्मक प्रतिलोम बराबर में 5/2। क्लियर। यहां पे भी आपने जब इनका आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है, जब आप इसको उल्टा कर देते हो तो उसके सामने आपने लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, कि ये रकम इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये इस रकम का जो दी हुई प्रश्न था उसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम अपनी कॉपी पर कैसे लिखेंगे इसको? हल में गुणात्मक प्रतिलोम बराबर में -1/13। ये हमारा आंसर आएगा कॉपी पर। अब -1 आपको पता ही है कि 1 को उल्टा करेंगे अगर हम तो फिर भी 1 ही रहेगा, इसलिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही आ जाएगा। क्लियर। ये था आपका गुणात्मक प्रतिलोम का जो प्रश्न थी उससे संबंधित। अब आगे हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, इसमें हमने लिखना है कि गुणधर्म मतलब इसमें कौन सा अप्लाई हुआ है। जैसे -4/5 गुना 1 बराबर में 1 गुना -4/5। चाहे 1 को इस साइड गुना करो, चाहे 1 को इस साइड गुना करो, उसी संख्या के तो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इस गुणधर्म को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। दोबारा यहां पे लिख देता हूं मैं, गुणात्मक तत्समक। क्लियर। दोबारा फिर बताता हूं कि कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या है जिसको किसी भी प्रमेय संख्या के साथ चाहे बाईं तरफ गुना करो चाहे दाईं तरफ गुना करो, प्रमेय संख्या का जो उसका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा और वो सेम प्रमेय संख्या होगा। तो एक जो प्रमेय संख्या है वो एक ऐसी प्रमेय संख्या है जो सभी बाकी प्रमेय संख्याओं के साथ गुना करने पर सेम आंसर देती है, चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो। ओके, तो इसको बोलते हैं, एक क्या है यहां पे? गुणात्मक तत्समक। समझ लग गया? एक क्या है? गुणात्मक तत्समक। उसके बाद जैसे हमने कल किया था कि दो प्रमेय संख्याएं हैं, कोई सी भी पहले रख लो। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ये क्या है? a, ये क्या है? b। तो यहां a गुना b, जहां ये क्या बन गई? b, ये b गुना a करो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस गुणधर्म का नाम मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। ओके, सॉरी, क्रम विनिमयता। उसके बाद कोई संख्या है मेरे पास, ये एक प्रमेय संख्या है, इस प्रमेय संख्या को इसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ हमने गुना कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि किसी संख्या को उसके उल्टे के साथ गुना कर दो तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, है ना? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा? 1। यही बचेगा ना? तो किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ अगर हम गुना करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक, तो ये जो गुणधर्म है इसका नाम क्या होगा?
गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब अगर किसी संख्या को किसी प्रमेय संख्या के साथ गुना करने पर 1 आ जाता है तो वो प्रमेय संख्या उस प्रमेय संख्या की क्या बनेगी? गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगी। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा फिर रिकैप करवा देता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो 7वीं कक्षा में ज्यादातर बच्चे इनको छोड़ देते हैं। पहले एक ऐसी प्रमेय संख्या है, एक की बात करते हैं। एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसको किसी भी प्रमेय संख्या के साथ चाहे राइट साइड गुना करो चाहे लेफ्ट साइड गुना करो, आंसर सेम आएगा। तो एक क्या है? एक का नाम क्या है? गुणात्मक तत्समक। क्लियर? उसके बाद a गुना b, कोई दो प्रमेय संख्याओं की गुना करो, फिर उसको उल्टा करके गुना करो, आंसर सेम रहता है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। उसके बाद कोई संख्या है, उसको उसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुना करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है? जहां कोई संख्या को किसी संख्या के साथ गुना करने पर 1 आ जाए तो वो संख्या उस संख्या का क्या होगी? गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम के साथ गुना करें। ये हमारे पास इसका प्रश्न दिया हुआ है। तो हम इसका हल कैसे करेंगे? 6/13 को, देखो 6/13 को गुना करना है किसके साथ? इसके व्युत्क्रम के साथ। तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 16/-7। क्लियर? हाँ, यहां पे एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ही होता है। ओके? तो बच्चे इस चीज में न उलझे, व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम के साथ गुना करना था। 6/13 ऐसे लिख लिया हमने गुना में, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। 16 ऊपर चला गया, -7 नीचे। अब इसको सिंपली गुना कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? कैंसिल आउट तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, देखो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा। तो 16 छिको 96, 13 7 91, और माइनस की कितनी निशानी है टोटल में? 1 है, कहीं भी लगा दो यहाँ पे, आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 देखो इसका। 7वें प्रश्न में मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसने लिखा है कि कौन से गुणधर्म के तहत हम इस रकम को ऐसे लिख सकते हैं। वो कौन सा गुणधर्म है कि इस रकम को ऐसे लिख सकते हैं? देखो अब थोड़ा सोच के देखो कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। सिर्फ इस ब्रैकेट का फर्क आया है। 1/3 वैसे ही पड़ी है, 6 उसी जगह पे है, 4/3 उसी जगह पे है। हमने क्या किया? पहले ब्रैकेट पिछले दो पे था, अब ब्रैकेट पहले दो पे आ गया। ठीक है? तो जो मैंने आपको कल 3 गुणधर्म करवाए थे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, तो उसमें जो ये 3 पे लगता था हमने किया था ना, a गुना b गुना c, फिर a गुना b गुना c। पहले 2 पे था, फिर लास्ट 2 पे था। यहां पे थोड़ा उल्टा है, पहले ये वाला आ गया, ये इस साइड चला गया। है तो दोनों इक्वल ना। तो इस गुणधर्म का नाम क्या था? खुद सोचो इसका आंसर। इस गुणधर्म का नाम था सहचर्य, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसके हल में क्या लिखोगे? गुणधर्म बराबर है सहचर्य। ओके? ये गुणधर्म इस पे अप्लाई हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 में इन्होंने पूछा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये जो हमारे पास रकम दी गई है, ये जो अंक दिया गया है और ये वाला अंक, क्या ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं? ये पूछा गया है। यहां पे कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि ये पूछा गया है कि इतने इस संख्या का प्रतिलोम ये है, ये थोड़ा पूछा गया है कि इस संख्या का प्रतिलोम ये है। बेटा आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एक संख्या दूसरी की प्रतिलोम है तो दूसरी संख्या पहली की प्रतिलोम होगी। क्लियर? अब हमने ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है कि नहीं है। तो हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा है कि अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, गुणात्मक प्रतिलोम हैं, तो क्या होगा? फिर बेटा इन दोनों की गुना का आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना? हम इसको गुना करके देखते हैं। -1/8 गुना 8/9, इसको गुना करके देखते हैं क्या आएगा। -8 × 8 8 × 9/8, यहां पे था 8/9, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ एक माइनस का निशान, और यहां पे कहीं पे भी 1 लगा लो क्योंकि 9 एकम 9 होता है, जा 8 एकम 8 होता है। तो आंसर क्या आया? -1 आया। दोनों को गुना करने के बाद आंसर कितना आया? -1। इसलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का प्रतिलोम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका प्रतिलोम ये नहीं है। इसलिए -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ओके, ये हमारा आंसर है। इसी तरह प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये भी देखते हैं, गुना करेंगे हम इन दोनों को। 3/1/3 गुना 0.3, ओके, तो कितना आया? 3 × 9, 9 × 10/3। इसका दशमलव खोल लो आप। दशमलव के पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम इसको 3/10 लगाएंगे। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 1। ठीक, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये संख्या है। आप नीचे लिख दोगे कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। समझ लग रही है पूरी? नेक्स्ट प्रश्न 10वें प्रश्न में हमें पूछा गया है, लिखिए पहला, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। मतलब इन्होंने पूछा है कि एक ऐसी परिमेय संख्या लिखें जिसका कोई भी व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो बताएं कोई ऐसी परिमेय संख्या क्या हो सकती है जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते। आपको एक बात याद हो, पिछली क्लासों में भी और पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि किसी भी अंक के नीचे 0 आना संभव नहीं है। किसी भी अंक के नीचे 0 नहीं आ सकती। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? आंसर 0। क्यों? क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो 1/0 हो जाएगा। 0 नीचे आनी संभव नहीं है, तो हमारा आंसर इसका क्या आया? एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, 0। क्लियर? ये तो मैंने सिर्फ आपको एक दिखाया था कि इसके बटा 1 लिख सकते हैं। उसके बाद परिमेय संख्याएं बताई
जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। अब बताओ कोई ऐसी प्रमेय संख्याएं कौन सी है जिसको उल्टा करने पर दोबारा फिर वही प्रमेय संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, एक तो क्लियर ही है आपको, एक, दूसरी -1, इनको अगर आप उल्टा करोगे तो इनका व्युत्क्रम सेम यही संख्या आ जाएगी। तीसरा इन्होंने लिखा है प्रमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। कोई ऐसी प्रमेय संख्या बताओ जिसको अगर हम जोज्य प्रतिलोम निकाल लें तो फिर दोबारा वही आ जाती है। ठीक है, आपको पता है कि कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती सिर्फ जीरो के सिवाय। जीरो का नो प्लस होता है, कोई ना माइनस होता है। ओके, प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या पूछ रखा है इन्होंने, रिक्त स्थान भरे, शून्य का व्युत्क्रम। अभी हमने लिखा है कि ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, शून्य का व्युत्क्रम संभव नहीं। ओके, सेकंड, संख्याएं ये वाली तथा ये वाली स्वयं के व्युत्क्रम है। ये देखो प्रश्न, प्रमेय संख्याएं जो अपने आप के व्युत्क्रम है, 1 और -1, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, -1 और 1। कोई भी आगे कोई भी लिख लो, चाहे 1 इस साइड लिख लो, -1 इस साइड। अब -5 का व्युत्क्रम उल्टा करना होता है, आपको क्लियर ही है, -1/5, 1/x। देखो स्पेशल लिख दिया कि x 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि नीचे कभी भी 0 नहीं आता। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो, सिंपली x। अब कहोगे सर इसके नीचे 1 लगाना था, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 पर जब हम भाग करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। अगला, दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। ओके, थैंक यू। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2।